जय भीम आप सभी को। और हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। मैंने जो वीडियो डाली है जय भीम वाली अपने बुद्ध पूर्णिमा की, सबको बहुत बहुत पसंद है। उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे जय भीम की ताकत क्या है तो हमारे जय भीम वाले जानेंगे। हाँ, ये पूछे कि कुछ जय भीम वालों ने हमारा नाम खराब करके रखा है। जय भीम होते हुए भी उन लोग जय भीम का पालन नहीं करते, उस चीज़ का उस मान का अपमान करते हैं। तो उनके एक दो जन के करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसे पूर्णिमा हो, बुद्ध पूर्णिमा हो या जयंती हो, ये लोग दारू पी के ऐसा सब हरकत करते तो वो उनका गलती, वो ध्यान है। मैं अपने तरफ से जितना हो सके वो करूँगी, ठीक है। अभी पहले मैं काम की बात बताती हूँ। बगलामुखी की पूजा बहुत अच्छी चल रही है। आज हो गई है 7 तारीख, कल है 8, 9, 10, ठीक है। तो 8 और 9, 10 को बहुत बड़ी पूजा होगी। 11 लाख जब पूरा हो चुका रहेगा परसों तक। उसके बाद यहाँ पे डेली देखिए, अभी मैंने सोचा है कि एक एक दिन पे एक एक प्रोसीजर करना है। कल हुआ 108 चालीसा बगलामुखी माँ का, आज मैंने किया 108 चालीसा मेलड़ी माँ का, कल होगा 108 खड़क माला बगलामुखी का। उसके बाद परसों होगा, परसों गणेश चतुर्थी है, इसलिए परसों होगा क्या बोलते हैं हम, जो नादे अली पढ़ती हूँ मैं, तो उसमें मैंने प्रण लिया है कि परसों बगलामुखी के जप के साथ एक थोड़ा सा ये इस्लामी तरीका डालना है। इसमें 101 बार क्या बोलते हैं, 101 बार सूरह यासीन पढ़ा जाएगा। जो तालों का काम करती हूँ मैं, सूरह यासीन के पढ़ के साथ साथ 51,000 होगी नादे अली। ये पूरा प्रोसीजर है। उसके बाद ये जो 11 लाख जप तो हुआ है, उसके साथ 11,000 10 महाविद्याओं का जाप होगा, 1.25 लाख वो जाप होगा, मेलड़ी माँ का जाप होगा। उसके बाद तो हमारा हवन होगा। हवन में तो सारी चीज़ें आपने देखी हैं। फिर एक कनेर का फूल होगा, जिससे फाइनली ये काम होगा। क्योंकि ये सारा काम मैं इसलिए कर रही हूँ कि इस बार जो मैं तालों का काम कर रही हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। तालों का काम करके रात भर जो माँ को, देखिए यहाँ पे बगलामुखी की स्थापना तो की है, साथ में एक बाजू में काली माता की स्थापना की है, मेलड़ी माँ की स्थापना की है, भैरव की, कहते ना 52 पीर भैरव की स्थापना की, जिसे हम डेली दारू से अभिषेक कर रहे हैं, उनको दारू पिला रहे हैं। और रात को जो हम लोग ताले पढ़ते हैं, उन तालों को रात भर उस दारू के अंदर रखा जाता है। उसके बाद जो हम जाप करते हो, जाप के जो लौंग रहते हैं, उस लौंग को बाजू में रखा जाता है। उसका मतलब कि जो प्रोसीजर होगा वो परफेक्ट और पक्का होगा। और जितने लोगों ने भी मुझे मारण मोहन वशीकरण का काम दिया, उनका भी पक्का होगा। एक बात और है खुशी की, अगर अभी भी आप चाहो तो सुल्तान जिन की शक्ति ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो फ़ायदा हुआ है, जो मेरी दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है कि मैं 15 तारीख तक वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो अगर बाई चांस यहाँ बैंक का थोड़ा इशू हो रहा है, अगर बैंक का कुछ हुआ इधर उधर, तो 15 तारीख को जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो वहीं पे लगे हाथ उनको सामने सामने थोड़ा मिल के उनको वो चीज़ें दे दूँगी। क्योंकि वहाँ पे एक दो जनों को यंत्र देना है, मंत्र देना है, बहुत कुछ देना है। ऐसी बात है, मंत्रों का तो खजाना है मेरे पास, ऐसी बात है। अभी ये हो गया पूजे का बाद। फिर उसके बाद हवन होगा। हवन के बाद यहाँ पे अभी मैं 10 औरतों को खाना खिलाने के लिए इस वक्त मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे रात को ही यहाँ फटाफट हवन करके मुझे रात को ही दिल्ली के लिए निकलना है। तो मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊँगी। दिल्ली से निकलने के बाद मैं अपने गांव जाऊँगी, विंध्याचल। गांव से डायरेक्ट 25 तारीख को फिर बॉम्बे आऊँगी। एक बात और, जब मेरे घर में माँ बगलामुखी का अनुष्ठान चालू है तो एक बात, विद्या देवी से गलती से भी पंगा मत लो, गलती से भी झगड़ा मत करो, गलती से भी दिमाग में मत लगो। क्योंकि मेरे दिमाग पे आप लोग लगते हो ना, तो मेरा सुल्तान इतना बेकार है कि वो ना आगा देखता है ना पीछा देखता है। अगर घर का इंसान भी झूठ बोलता है तो वो उसका फ़ोन वोन सब ब्लास्ट कर देता है। ऐसी बात है। यहाँ पे झूठ की कोई जगह नहीं है। अगर मैं एक टाइम बुरा मान गई, अगर मैंने किसी के लिए दिल पे कोई बात लगा ली, मेरे से पहले वो मेरे 3 बच्चे शैतान तो नालायक जीते जी मैं इंसानी रूप में देख के उन लोग से परेशान हूँ, लेकिन ये अनदेखा बच्चा मेरा ऐसा जिद्दी है कि तुरंत बैंड बजा देता है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है। ऐसी बात है। अब एक बात बताऊँ, जैसे हमारे जय भीम की ताकत मैं क्यों बताई मालूम है? अभी मैं जैसे मुझे कोई बुलाता है, अभी देख पहली बात तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ। मैंने अपनी अन्नू जी के बोलने पे मैं वहाँ पे गई। धर्मेश जोशी जी का प्रोग्राम था, ठीक है। वो बीजेपी में है, मोदी भक्त है, मुझे उनसे कोई इशू नहीं है भाई, हो सकते हैं। लेकिन मुझे अपना बात इसलिए बताना पड़ा पिछले वीडियो में, क्योंकि मैं कट्टर जय भीम हूँ। मैं पहली बार किसी पार्टी लेवल से किसी से नहीं हूँ। हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही मानते हैं और इस वक्त मैं अपने उद्धव भाई के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। ऐसी बात है। तो कहीं भी पॉलिटिकल की वजह से मगजमारी, झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए। और आगे मैंने सोचा है कि मैं इनकी किसी भी प्रोग्राम में अब नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। इन्होंने बताया था कि लड़कियों के लिए पिक्चर है। जब मैंने लड़कियों के लिए पिक्चर देखा तो उसमें सबसे बड़ी बात, सब कुछ अच्छा है, हमारी बेटियों के लिए मैसेज है,
कि ऐसे कहीं भी फंसना नहीं चाहिए, सही बात है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, हमारी बेटियाँ इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि किसी इस तरह की पिक्चर दिखा के उनके दिल में डर डाला जाए और उनकी आज़ादी को रोका जाए, ये गलत बात है। और दूसरी बात का बुरा क्या लगा, वो पिक्चर अच्छी कित है, बरोबर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो माइंड वॉश करने के लिए हमारे भगवान के लिए अशब्द बोला गया, ये बहुत गलत बात है। पहला शब्द हमारे शंकर भगवान के लिए बोला गया कि वो अपनी खुद की बीवी को जलने से नहीं बचा पाया, लाश लेके घूम रहा था। तो क्या मतलब है, आप देखिए कोई भी पिक्चर, आप लोगों को भी गुस्सा आएगा। मेरा तो उस वक्त सच बोलूँ मन किया कि थिएटर पे चप्पल निकाल के फेंको, मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ ना, नहीं तो मैंने सोचा था कि कुछ तो फेंक के मारूँ मैं। दूसरा शब्द उधर बोला गया कि दूसरा शब्द बोला गया राम जी का, राम जी कृष्ण जी। तो राम जी के लिए बोला गया कि उसकी खुद की बीवी को तो रावण लेके चला गया था। आपको सच्चाई पता नहीं है तो कैसे बोल सकते हो आप लोग, हमारे राम जी के लिए बोल रहे हो। उसके बाद हमारे कृष्ण जी के लिए बोला गया कि ऐसा कैसा भगवान है जिसको हर किसी औरत से प्यार हो जाता है। पहली बात, कृष्ण जी ने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, गोपियों ने, हर किसी ने उन्हें भक्ति के तौर पे प्यार किया है। प्यार का मतलब बहुत गलत बताते हैं। उसके बाद आए हमारे प्रभु यीशु के पास, कहते हैं वो भगवान के बंदे थे, वो बलि हो गए, मतलब वो उन्होंने अपना लोगों के लिए अपनी जान देती, लेकिन आज भी वो जिंदा हैं। आज भी उनके नाम पे हालेलुया हालेलुया करके अगर हम कोई पानी छाटते तो हमारे बॉडी में वाइब्रेशन आता है। उनकी तक बेइज्जती की गई, ये क्यों? एक धर्म काश बदलने का हिसाब से आपने सबको खींच लिया। इस तरह से तो हमारे नीति का अपमान नहीं करना चाहिए ना, हमारे संस्कृति का, हमारे हिंदुत्व का अपमान तो बहुत बड़ी बात हो गई है, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरी बात, अब ये प्यार मोहब्बत की बात बोलते हैं, प्यार मोहब्बत है कहाँ? ये तो इस पिक्चर में साफ साफ दिखाया गया है कि प्यार मोहब्बत में लड़कियां फंसी थी नहीं, बाकायदा उन्हें पहले ड्रग्स दिया गया है, उनको पहले डराया धमकाया गया है, उनके बाद उस पिक्चर में दिखाया है ड्रग्स। पता आपको इस कहानी से मेरा कहानी कैसे जुड़ता है? क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा किया गया था, पहले मुझे नशे में डाला गया था, फिर मेरे अंदर डर डाला गया था कि मेरे को बाहर कोई आदमी मारने आ रहे हैं, जिसके डर से मैं बाहर नहीं निकलती थी। उसके डर को जिंदा रखने के लिए आरिफ शेख जैसा आदमी आया आरिफ शेख जैसा आदमी आने के बाद मेरी ज़िंदगी में मेरे प्रभु आए। अचानक से पहली नज़र में प्यार हुआ, उसके बाद अचानक से मैं प्रेग्नेंट हुई, अचानक से उनको भगा दिया गया, वो भाग भी गए, वो चले भी गए। उसके बाद उनका चलो अलग बात है, उसके बाद भी उस आदमी ने ट्राई किया था। ये सारी कहानी मिलती जुलती। उसके बाद भी मेरे घर पे लोग आते थे, सोचते थे कि चलो कुछ और, ऐसा तो चलो मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं सच बोलूँ, मेरे को अपनी कहानी लग रही थी, लेकिन मेरे साथ मेरी माता रानी थी, मेरे साथ मेरा सुल्तान जिन था, मैं बच गई। ये बगलामुखी की पूजा जो होती है ना, ये बगलामुखी की पूजा कभी भी दुश्मनों को टिकने नहीं देती। अगर हमारे लिए कोई बुरा सोचेगा तो टिकने नहीं देंगे। अभी सबसे बड़ी बात, जो ताले का काम कर रही हूँ मैं, ये बात तो पक्की है कि 10 मई तक 101% जितने लोगों के लिए मैंने काम किया है, सबके घर में, जितने लोगों ने आज तक मुझे नशा देने से लेकर अभी तक जिसने जो भी गलत किया है, सबके घर में मौत होगी। चाहे कोई कितना भी शरीफ बने, चाहे कोई कितना भी सीधा बने, उसके लिए माफ़ी नहीं, चुकीला माफ़ी नहीं है। और जो लोग गलत है, मैं सबसे पहला ताला उनके लिए बनाती हूँ जो लोग गलत है, जो गलत लोगों का साथ देते हैं। जैसे प्रपोज समझो मैं गलत हूँ और मेरा साथ कोई दे रहा है तो उसको सज़ा मिलेगी, मुझे तो मिल ही रही है, लेकिन बाकी लोगों को भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिसता है। सही बात है। प्यार मोहब्बत की बात बोलती हूँ। चलो एक काम करो, अभी आज ही मैंने 2-3 जनों को नपुंसक बनाया है मैं नाम नहीं लूँगी, 2-3 जनों को नपुंसक बनाया है। देखो, प्यार मोहब्बत का देखना चाहती हूँ मैं कि जहाँ प्यार मोहब्बत होता है वहाँ अगर एक इंसान नपुंसक बन जाता है तो कि उसकी रूह से प्यार करते हैं या उसकी जिस्म से प्यार करते हैं। क्योंकि आज की तारीख में खाना, पेट की भूख तो आदमी मार सकता है, लेकिन शरीर की भूख आदमी नहीं मार सकता है। सही बात है। उसके लिए हर आदमी निकम्मा, कमज़ोर, कुछ भी बन जाता है। तो एक बात बताइए, आप लोग कोई भी हो यूट्यूब पे, मुझे एक फ़ोटो भेजिए, पैसा तो मैं चार्ज करूँगी, ऐसी बात नहीं है, तो फोटो भेजिए और मैं देखना चाहती हूँ कि सामने वाले को, क्योंकि आज का प्यार कैसा है मालूम है? आंखों से बलात्कार होता है और बिस्तर पे जाके ख़त्म हो जाता है समझ लो, मतलब आंखों से पहले आदमी इशारे करते हैं, आंखों से प्यार शुरू होता है और बिस्तर पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आंखों से प्यार शुरू होकर बिस्तर पे ख़त्म ना हो तो क्या करेंगे? आदमी कितना भी सुंदर रहे, अचार डालोगे क्या? बताओ, आदमी कितना भी सुंदर रहे, लेकिन अगर आपके काम का नहीं रहे तो अचार डालोगे क्या? वहाँ होती है प्यार की असली परीक्षा, ऐसी बात है। तो भेजिए किसी का भी फोटो, मैं ताले के काम से और मेरे 52 वीर के काम से मैं काम करूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कुछ बताऊंगी सामान, वो सामान आप मुझे व्हाट्सअप फोटो भेज दीजिएगा, उसके बाद का कमाल मेरा देखिएगा। 72 घंटा भी नहीं, कुछ ही घंटों में आदमी नपुंसक हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं ज़िंदगी भर के लिए, मैं 15 दिन, महीना, साल के लिए नपुंसक बना भी सकती हूँ और उसको वापस एक्टिव भी कर सकती हूँ। ये दम तो मेरे अंदर है और ये काम मैं कभी किसी को नहीं सिखाऊंगी। दूसरी बात, मेरे एक जानने पहचानने वाले हैं, उनको हमेशा एक इच्छा है, बोले माँ मेरी एक इच्छा है कि मुझे जेल जाना है।
मैं चाहता हूँ कि मुझे अब जेल भेज दो। मतलब तो मैंने कहा कि क्या ज़रूरत है, लोग मेरे को फ़ोन मैसेज करते हैं, लाखों रुपए देते हैं कि हमारा केस ख़त्म करो, आप केस लेना चाहते हो। बोलते नहीं, मुझे अंदर की दुनिया का नज़ारा देखना है, तो वहाँ कैसा होता। तो ठीक है, मैंने उनका तारीख 24 मई फिक्स किया है। और मैंने उनको कहा है देखो आपके ग्रह नक्षत्र इस वक्त 30 मई तक ऑलमोस्ट बहुत ख़राब है, मैंने पहले ही कहा था। तो इसमें ये होगा कि आप किसी अपने लफड़े में नहीं जाएंगे, आप पर कुछ ऐसा केस होगा, कुछ पुराने केसेस खुलेंगे और ऐसा होगा कि आपको गलत लोगों का साथ देने की सज़ा मिलेगी। शायद आप जो गलत लोगों का साथ देते हैं, आपको सामने पता है कि सामने वाला ये इंसान गलत है, वो अचानक से पोल खुलेगी और सामने वाले पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी प्रॉब्लम आप पे आएगी। क्योंकि सामने वाला बंदा के ऊपर हम ऐसा काम करेंगे कि सामने वाला बंदा पूरा ब्लेम आप पे डाल देगा कि ये सारे खिलाड़ी का मास्टरमाइंड यही था, हम लोगों को हमने बताया था तो भी इस इंसान ने सुना नहीं। ऐसे किया जाएगा तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये काम जो मैं करूँगी 3 महीने तक ये काम कटेगा नहीं। 24 मई के पहले अगर इच्छा होगी तो मुझे बता देना, मैं काम हटा दूंगी। नहीं तो एक बार अगर आप 24 मई को गए तो 25 मई, 26 जुलाई, 26 अगस्त, डायरेक्ट आप 26 अगस्त के बाद 2 या 3 सितंबर को फिर आप वापस घर का मुंह देख पाएंगे, ये बात है। तो चलो कोई नहीं, उसने कहा देखते हैं। वो मुझे चैलेंज कर रहा है, एक्चुअली है यूट्यूब का, नागपुर से इंसान है, वो मुझे चैलेंज कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जेल भेज नहीं सकती, उसको पता नहीं कि मैं निकाल सकती हूँ तो डाल भी सकती हूँ, ये बात है। जहाँ तक रहा ये, मैं आपको शायद मेरा नपुंसकाबाद गलत लग रहा है हमारे जान पहचान में एक सिंगर हैं, उनका नाम नहीं लूँगी, वो रहते हैं यहीं पे, वो भी नहीं बताऊँगी। लेकिन वो सिंगर दिखने में बहुत स्मार्ट है, इतने सुंदर है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन उनकी एक ही खराबी है, मतलब कोई भी औरत उनको एक बार में देख के पागल हो जाएगी कि ये इंसान मुझे चाहिए। लेकिन आपको पता है वो इंसान आपसे बातें कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक औरत को जो चाहिए वो उसके साथ वो कभी नहीं कर सकता। उस मामले में वो रोने गाने लगेगा, कभी प्लेटफॉर्म पे जाके अपना गला काटने लगेगा। सोचो वो इंसान इतना सुंदर है कि उस इंसान को देख के कोई भी औरत बगैर बोले, बगैर पैसों के कुछ भी करके अपने कपड़े उतारने को तैयार हो जाएगी। लेकिन वो इंसान उस मामले में एकदम गिरा हुआ है, उस मामले में वो सबको पैर पड़ लेता है ऐसी बात है। तो इसी तरह की कहानी कुछ विद्या देवी करेगी। अगर आप लोगों में दम है तो आप फोटो भेजो, पैसा भेजो, मैं करके दिखाऊंगी 72 घंटे में। ये हमारा शेड्यूल है। और दूसरा, एक सुल्तान जीन जो लेना है वो बहुत सारे लोग ले सकते हैं, कर सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा काम होने वाला है, वो मैं आपको 15 तारीख के बाद बताऊंगी। क्योंकि हम लोग 15 तारीख के बाद कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में जो दमदार होगा वही डाल सकता है। उसमें कम से कम 25-30 लाख रुपए का एक आदमी का इन्वेस्टमेंट जाएगा। लेकिन उसके बाद सीधा 6 महीने के बाद, मतलब मई में है तो नवंबर दिसंबर तक उसको कम से कम 25 करोड़ का फायदा होगा। उससे पैसा डालना पड़ेगा। वो प्रोजेक्ट हम बाद में उसको बताएंगे, लेकिन ये सारा चीज़ हम 15 तारीख के बाद सेट करेंगे। लेकिन अभी जो काम कर रही हूँ मैं यही बोलूँगी, हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि मेरे नाद में मत लगो। क्योंकि मैं जो बोलती हूँ मेरे पीछे मेरी शक्तियाँ खड़ो के सुन लेती हैं और वो कर देती हैं। कितने लोगों ने मुझसे काम चालू कराया है, उसके बाद पैसे मांगते हैं अपने, भाई मुझे याद नहीं रहता, मैं उनको भी ये बात कह रही हूँ यूट्यूब के ज़रिए। जिसने जो अपना पैसा मांगा उसको मिलेगा, बड़ी बात नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात है, उसके बदले वो पैसा उसको 1 रुपया काम नहीं आएगा और उसके बदले जितना पैसा वो रिटर्न लेगा। क्योंकि हम तो पूजा करके दे रहे हैं। पहली बात तो आप लोग शक्तियों का आवाहन नहीं करते, शक्तियों की बेइज्जती करते। तो ये काम मैंने सुल्तान जी को छोड़ा है कि जैसे ही सामने वाले के पास, ऐसे तो कोई है नहीं, 1-2 जन ही है, जैसे ही सामने वाले के पास पैसा जाएगा वैसे उस पैसे के बरोबर में, जैसे समझो किसी का 10,000 है प्रपोज, उस पैसे के बिहात में 10,000 के बदले 10 गुना का नुकसान और उसको भरपाई देना पड़ेगा। और उसको कहीं का कोई काम नहीं आना चाहिए। क्योंकि भाई सीधी बात है, मैं आप बनाना और बिगाड़ना दोनों चाहते हो। अगर मैं ईमानदारी से आपको दे रही हूँ, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के मुझे गलत बोले तो नहीं चलेगा ना। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर की पहुँच आप नहीं जानते हैं। अभी कुछ नागपुर में कहीं कुछ हुआ, इतना बड़ा, देखिए कितना भी बड़ा नेता हो कुछ हो, कोई पुलिस को नहीं हटा सकता। लेकिन हमारे जय भीम में इतनी ताकत है कि अभी जस्ट बाबा साहब आम्बेडकर के पास एक केस आया था, हमारे प्रकाश आम्बेडकर जी के पास, जिसमें एक आदमी को तड़ीपार घोषित कर दिया गया था। हमारे सर ने सिर्फ उधर फ़ोन लगाया IAS ऑफिसर को और वो आदमी का तड़ीपार का केस हटा दिया गया। ये हमारे पावर है बाबा जी के नाम में, और उसी पावर के चलते विद्या देवी स्कूल खोलने वाली है। ये बात बताओ, अच्छे काम करने वाली। मैं स्कूल से किसी से बच्चों से 1 रुपया लेने वाली नहीं हूँ, सारे बच्चे फ्री में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उस काम में जितने लोग अड़चन डाले ना, ये पक्का वादा है, 3 दिन बस, आज हो गई 7 तारीख, 8, 9, 10, 3 दिन के अंदर अगर सबके घर में मौत की खबर नहीं आई ना,
तो विद्या देवी नाम की नहीं है, और हर बार मेरा काम हुआ ही है, ऐसी बात है। तो बस वेट एंड वॉच। और अगर अभी भी किसी को जुड़ना है, पूजा कराना है, कुछ करना है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि आप मन में सोचो मत, क्योंकि मेरा सुल्तान सुनता है और तथास्तु बोल देता है, ऐसी बात है। अगर आपने मेरे फ़ोन में भी मेरे लिए गलत सोचा ना, मुझे फ़ोन में भी मेरा वीडियो देख के भी मेरे लिए गलत सोचा ना, आप देख लीजिएगा ऐसा होगा कि दूसरे दिन सुबह तक आपका फ़ोन टूट चुका रहेगा, आपका फ़ोन ब्लास्ट हो चुका रहेगा। ये ताकत तो मेरे अंदर है। मैं आपसे इतना बात भी कर रही हूँ ना, तो भी मैं मोहिनी का पूरा वशीकरण का ताकत लेके आपसे बात करती हूँ। तो बस वेट एंड वॉच। जय माता दी।